हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। और आज हम चर्चा करने वाले हैं नेक्स्ट हमारा वही चैप्टर 2 का आगे के नेक्स्ट क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं। कल का वीडियो उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, क्योंकि काफ़ी कम व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं। इसका मतलब कुछ ही ऐसे हैं बच्चे जो चाहते हैं कंटिन्यूसली पढ़ाई करना, बाकी बच्चे जो भी आते हैं देख के चले जाते हैं, बस एक आध मिनट हो गया। चलिए फिर खैर, अपना मैं काम कर रहा हूँ, आप अपना काम कर रहे हैं। अब जो थोड़ा सा डिस्कशंस करते हैं और भी इंटरेस्टिंग इनको बनाते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि अ वर्कर अर्न ₹40 इन फर्स्ट डे। पहले दिन में एक वर्कर जो है फर्स्ट डे में अर्न करता है ₹40, ठीक, एंड स्पेंड्स ₹25 ऑन द सेकेंड डे। ठीक है, तो जो सेकेंड डे में है वो क्या कर देता है, स्पेंड कर देता है ₹25 एंड ही अर्न्स 40 ऑन द थर्ड डे। फिर थर्ड डे पर फिर से वो अर्न कर लेता है ₹40। ठीक है, वो अर्न कर ले रहा है, यहाँ पे अर्न कर ले रहा है। फिर वो स्पेंड कर देता है ₹25 फिर से फोर्थ डे पर। फिर फोर्थ डे पर स्पेंड कर देता है ₹25। सो ऑन विच डे वुड ही हैव ₹100। तो बोलता है किस दिन उसके पास ₹100 होगा, ₹100 होगा। ठीक है, अब आप खुद सोचो कि पहले दिन किसी वर्कर ने ₹40 कमाया, ठीक है, और सेकेंड डे ₹25 उसने खर्च कर दिया, तो यानी उसके पास अभी कितने रुपीज़ हैं। आप 40 में से 25 को माइनस करोगे तो ये आ जाएगा ₹15 है। फिर थर्ड डे अर्न करता है, फिर वो कर देता है, तो कितने रुपीज़ हो गए उसके पास, ₹15 हो गए। अब उसके पास ₹100 होने के लिए कितने दिन चाहिए उसको कम से कम। अब आप खुद बताओ कि इस चीज़ का क्या सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं कि एक व्यक्ति पहले 2 दिन में, फर्स्ट और सेकेंड डेज में, वो ₹40 कमा रहा, ₹40, ये सिलसिला चल रहा है कि सो ऑन बोल दिया। सो ऑन मीन्स कि फर्स्ट डे में 40, सेकेंड डे में नहीं कमाया, थर्ड डे में ₹40 कमाया, यानी ₹40 ही वो अर्न कर रहा है रेगुलरली, और ₹25 ही रेगुलरली वो खर्च भी कर रहा है। तो ₹15 बचा लिए यहाँ पे, 15 यहाँ बचा लिए, तो ये हो गया 30 आपका। फिर उसने फिफ्थ डे और आपका सिक्स्थ डे, तो फिफ्थ और सिक्स्थ डे में फिर से ₹15 सेव कर लिया। ठीक है, अब देखो फिर उसके बाद अगर हम लेते हैं सेवन्थ और एट्थ डेज, फिर से ₹15 सेव कर लिया यहाँ पे, तो कितने हो गए, 15, 15, 30, 30 और 30, यानी टोटल अभी उसने ₹60 सेव कर लिया अभी तक। अब जब ₹60 उसने सेव कर लिया, फिर आते हैं 9 और 10, फिर ₹15 सेव कर लिया, तो यानी ये 15 ऐड कर दिया, तो कितना हो गया, 75 हो गया। फिर आते हैं 11 और 12, तो फिर वो ₹15 सेव करता है। 5, 5, 10, 7, 1, 8 और 1, 9, यानी हमारा ऑप्शन में अब ये तो हम चले जा रहे हैं कि कितने डे लगेंगे, ऑन विच डे ही वुड हैव ₹100, किस दिन उसके पास ना ₹100 होगा। ठीक है, तो किस दिन होगा उसके पास, तो देखो पहले में, दूसरे में, डे में एक बचा है यहाँ पे, ये 2 हो गया, ये हमारे लिए 3, ये 4, ये 5, ये 6। अब ज़रा और देखते हैं, और ये ₹15 और सेवन्थ टाइम में कि 13 और 14 को वो ₹40 कमाता है, और फिर ₹15 खर्च कर, ₹25 खर्च कर देता है, यानी बच गया उसके पास ₹15। तो ये 5, 9, 1, 10, तो ये कम से कम कितने दिन लेगा, ये आपको इसको सॉल्व करना है। हमें कितने दिन बताने हैं कि कितने दिन इसका आंसर होगा। तो अब आप बताएंगे मुझे कमेंट करके, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, आप कमेंट करके बताएंगे कि आपका आंसर क्या है क्या नहीं है। फिर मैं जब ये लास्ट आपका वीडियो होने वाला होगा, लेकिन आपको इसी पे कमेंट करना है तुरंत के तुरंत। यहाँ देखा आपने, तुरंत कमेंट किया कि इसका आंसर, आपके सामने मैंने ऑप्शंस रख दिए हैं कि शायद वो फर्स्ट सेकंड डे में अर्न किया उसने, तो पहले इसमें कमाया 15 का ही उसका सिलसिला चले आ रहा है, 15 का ही। तो कितने दिन टोटल उसने लेगा, 6 डेज लगेगा, 7 डेज लगेगा, 8 डेज लगेगा, 9 डेज लगेगा, 10 डेज लगेगा, तो वो आप कमेंट करके बताएंगे। इसका आंसर मैं लास्ट में जब क्वेश्चन चल जाऊंगा तो लास्ट में एक बार
आंसर मैं बता के जाऊँगा कि इसका आंसर क्या है। अभी मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ इसको, क्योंकि छोड़ना ज़रूरी है। जब तक आप पे छोड़ा ना जाए तब तक आप क्वेश्चंस को खुद ही हैंडल नहीं करते हैं आप लोग। और कराने के लिए आपसे बार बार मुझे क्वेश्चंस को बीच में ही गैप देना पड़ता है कि भाई ये क्वेश्चन ना आप खुद करके बताओ मुझे कि क्या इसका आंसर आएगा। चलो, एक क्वेश्चन है ऑन डिवाइडिंग नंबर बाय 9। ठीक है, डिवाइडिंग अ नंबर बाय 9। एक नंबर है कोई जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं बाय 9, यही बोला ना, ऑन डिवाइडिंग अ नंबर बाय 9। अब याद करो, जब मैंने दूसरी वीडियो बनाई थी तो उसमें भी एक तरीके क्वेश्चन दिया था मैंने कि एक नंबर है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं। तो सपोज करते हैं उस नंबर को हम मान लेते हैं फिलहाल के लिए x, और उसको हम डिवाइड कर रहे हैं 9 से। तो उसमें से क्या निकल के आता है? तो क्वोशंट निकल के आता है 12, रिमाइंडर निकल के आता है 7। तो आप बताओ इस 9 को हम लोग क्या बोलते हैं? कहते हैं सर ये तो डिवाइज़र है, और इस x को क्या बोलेंगे? डिविडेंड। अब आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि डिविडेंड क्या है आपका, अब आप ज़रा डिविडेंड को बताओ। तो आप कहते हैं कि सर मेरे पास एक फार्मूला है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइज़र अब बताओ क्या है हमारा? 9 है। क्वोशंट क्या है? 12 है। रिमाइंडर क्या है? 7 है। अब 12 9 जब करें तो कितना आता है? 108। फिर प्लस 7 करोगे तो क्या आएगा? 115। क्या ऑप्शन में है क्या हमारे पास? तो बिल्कुल ऑप्शन में है हमारे पास सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बोलता है व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 4 3 टू गेट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8। तो बोलता है कि 5 4 3 में से हम किस नंबर को सब्ट्रैक्ट करें कि वो नंबर जो आखिरी जो नंबर आए हमारा, वो नंबर 8 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। तो सबसे पहले आप 8 की डिविजिबिलिटी रूल को बताएं मुझे कमेंट करके। 8 की डिविजिबिलिटी रूल कमेंट कीजिए फटाफट, बताइए मुझे। तो 8 की डिविजिबिलिटी रूल होती है कि लास्ट के 3 डिजिट को लेने हैं और आपको डिवाइड करने हैं। तो लास्ट के 3 डिजिट आप लेंगे और डिवाइड करेंगे। तो चलो फिर यहाँ पे हम लेते हैं 8 और 5 4 3 डिवाइड करते हैं। तो ये हो जाएगा 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, बड़ा हो गया तो 8 6 जा 48। 14 में से 8 गया तो 6 और ये आ गया 63। तो 8 8 जा 64 होता है, तो 8 7 जा 56। 13 में से 6 जाएगा तो हमारा आ गया 7। तो हमारा रिमाइंडर क्या बचा है यहाँ पे? 7 बचा है। तो यानी 7 एक्स्ट्रा हो रहा है ना। तो हम 5 4 3 में से अगर हम 7 को माइनस कर दें तो वो नंबर एग्जैक्टली जो है डिविजिबल हो जाएगा आपका 8 से। तो यही पूछा ना, व्हाट लीस्ट नंबर, क्या वो सबसे छोटा नंबर होगा जिसको आपको डिवाइड करने पर आपका आंसर जो है आपका आ जाए। तो उसका ऑप्शन है डी, यानी ऑप्शन नंबर 7। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। ऐसे ही क्वेश्चन सिंपल मिलेंगे, इजी। जो ट्रिकी होगा उसको मैं कराऊंगा, और उसके बीच में अगर मुझे लगा कि अब आपसे कुछ पूछना चाहिए तो मैं आपसे, जाहिर सी बात है, पूछूंगा जरूर कि क्या है कैसे है। चलो अब आगे थोड़ा सा मूव करते हैं। अब कहता है द नंबर 438। तो 438 का क्या कहानी है यहां पर? शुड बी डिवाइडेड बाय विच नंबर, किस नंबर से आप डिवाइड करेंगे कि उसका क्वोशंट जो है 17 आ जाए। बोलता है कि 438 को किस नंबर से आप डिवाइड करेंगे कि उसका जो क्वोशंट है 17 आ जाए, यानी ठीक है। तो 4318। अब यहाँ हम करते हैं, एक नंबर यहाँ रखते हैं और यहाँ पे हमारा क्वोशंट आएगा 17। तो मैं आपको एक छोटा सा हिंट देता हूँ। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे ना, या आपसे पूछे कि क्या नंबर इसका होगा, किससे डिवाइड करने पर इसका जो है कि वो नंबर क्या होगा, उसका क्वोशंट ये आ जाए, तो कभी कभी थोड़ा सा दिमाग लगाओ। एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेता हूँ। मैं लिखता हूँ 8 और मैं यहाँ लिखता हूँ आपका 4। ठीक है, तो मैंने किया तो 4 2 जा 8, एलिमिनेट हो गया। अब मैं यहाँ एक नंबर क्वेश्चन को लिख रहा हूँ, आप ध्यान से देखना इस चीज़ को। मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन कि 8 एक नंबर है, नंबर इज 8, शुड बी डिवाइडेड बाय विच नंबर सो दैट
दी कोशंट इज 2। बोलता है कि 8 को आप किस नंबर से डिवाइड करेंगे कि उसका कोशंट जो है 2 हो जाए। अब आप सोचोगे कि यार ये क्या क्वेश्चन, तो यही मैंने सेम इसी क्वेश्चन को लिखा है। अब बोलोगे फटाफट, कुछ बच्चे तुरंत अभी आंसर ला भी लिए चुके होंगे मन में अपने कि हम 2 को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं 8 से। 2 4 जा 8 होता है, यानी हम सर 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो यही 4 यहाँ भी है और यही 4 यहाँ भी है। तो कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है, आप बिना दिमाग एक्स्ट्रा लगाए हुए आप क्या करो, 17 से ही इसे डिवाइड कर दो। अब जैसे ही आप 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 2 जा 34 होता है, तो 13 में से 4 जाएगा तो 9, 1 आ गया 91। तो 17 के टेबल में क्या 91 आता है क्या? तो 17 5 जा 85 होता है, तो 17 6 जा आपका नहीं होगा वहाँ पे, तो 17 5 जा 85। तो 11 में से 5 जाता है तो आ गया आपका यहाँ पे 6। ठीक है, 11 में से 5 गया तो आपका आ गया यहाँ पे 6। ये कुछ भी नहीं बचा ऊपर से, फिर ऊपर से आपका यहाँ पे 8 आ गया। अब 17 के टेबल में 8 देखो कितनी बार में आता है, तो आप बोलोगे सर 4 टाइम में आता है। तो ज़रा 2 5 4 ऑप्शन में है क्या? हाँ सर ऑप्शन में है। चलते हैं आगे। अब क्वेश्चन है छोटा छोटा है, ये 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या है, क्योंकि ज़्यादा देर का मैं वीडियो इसीलिए नहीं बना रहा हूँ, 10-15 मिनट का, ताकि आपको बोरियत ना हो और आपके लिए आसान हो करना। What must be added to 2910? क्या आप ऐड करेंगे 2910 में so that the quotient is 243? आप 290 में क्या ऐड करेंगे कि क्वोशंट जो है उसका 243 हो जाए ऑन डिवाइडिंग बाय 12। अब आप खुद सोचो कि इस नंबर को एडेड टू इतना, ठीक है, तो उसका क्वोशंट 243 आ जाए और उसका डिवाइडिंग बाय 12। तो आप खुद बताओ मुझे कि 243 में, ठीक है, और 2910 में हम क्या ऐड करेंगे कि उसका क्वोशंट 243 हो जाए और डिवाइज़र जो है उसका 12 हो जाए। यही क्वेश्चन कह रहा है ना। अब देखो फिर से, व्हाट मस्ट बी एडेड टू 2910, तो 2910 में हम क्या ऐड करेंगे, तो मैंने एक डब्बा बना दिया। अब सो बोलता है कि सो दैट द क्वोशंट, तो क्वोशंट यहाँ आ गया, और बोलता है डिवाइडिंग बाय 12 से डिवाइड करने पे, तो 12 से डिवाइड करना, तो हमें मालूम है कि क्वोशंट को डिवाइजर से मल्टीप्लाई करते हैं, कर दिया हमने। अब जरा इसको मल्टीप्लाई करके आप चेक कर लो कि क्या इसका आंसर क्या आ रहा है, कि 2910 में कितना लेस हो रहा है। तो मैं करूँगा यहाँ पे 243 और 12, फिर करता हूँ 3 2 जा 6, 4 2 जा 8 और 2 2 जा 4, फिर मैं करूँगा 3 1 जा 3, 4 और 2, तो ये आ गया 6 8 3 11, 4 4 8 और 1 9 और 2। अब आ गया, अब 2916 आ गया, अब 2910 है, माइनस कर लेते हैं, क्या आ रहा आंसर हमारा यहाँ पे 6 आ रहा है, तो ऑप्शन हमारा डी चला गया सही आंसर। अब ऐसे ही अपने मन से भी आप क्वेश्चन खुद भी क्रिएट कर सकते हैं कि अगर ये होगा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, which of the greatest 4 digit number is exactly divisible by 88? तो बोलता है कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इनमें से कौन सा है जो कि 88 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। अब 88 से एग्जैक्टली डिविजिबल होने के लिए तो 88 का थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर लेते हैं। ये आता है 8 और ये आता है 11। अब 8 का मैं देखूँ तो मैंने बता रखा है कि 8 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए लास्ट के 3 डिजिट्स जो हैं वो डिविजिबल होने चाहिए, लास्ट के 3 डिजिट। और 8 का टेबल आपने अगर देखा होगा तो 8 के टेबल में, मैं एक बार टेबल यहाँ लिख रहा हूँ, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है 32 आता है, फिर उसके बाद क्या आ जाता है आपका 40 आ जाता है, 8 5 जा 45 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64 और 8 10 जा 80। अब आपने इस टेबल को देखा यहाँ पे ध्यान से। अब जरा देखो लास्ट में यहाँ पे 8 आ रहा, 6 आ रहा, 4 आ रहा, 2 आ रहा और 0 आ रहा है। 4 है, 8 है, 6 है, 8 है। इसका मतलब ये सारे ऑप्शंस को अब हमें चेक करने पड़ेंगे कि क्या ये किससे डिविजिबल हो रहा है।
अब कहता है कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा होता है, अब आप खुद बताओ मुझे। तो बोलोगे सर ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर तो हमारा हो गया 9 9 9 9 9। अब एग्जैक्टली डिविजिबल करने के लिए कितना हम क्या करेंगे, तो हम काम करते हैं 88 से एक बार डिवाइड करके चेक करते हैं कि क्या हमारा आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो 9 में से 8 गया 1, 9 में से 1 गया, 9 में से 8 गया 1, 119 आ गया। अब 18 टू जा करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर उसे 80 80 80 रहेगा यहाँ पे। अब तो 9 में से 8 गया 1, 11 में से 8 गया 3, और ये फिर यहाँ ये आ चुका है। अब यहाँ पे हम ले आते हैं इसे 9, ठीक है। ज़रा कर लेते हैं 319 को, तो 88 3 जा कितना होगा बता, आप खुद सोचो। 8 3 जा 24, 2 8 3 जा 24 और 2 26, ठीक। अब अगर मैं 88 को आगे एक्सटेंड करूँ 4 तक, तो 8 में 4 ऐड किए तो 2, 8 4 12, 8 6 14, 14 और 1 15, फिर 1 2 1 3, तो ये तो ग्रेटर हो गया, तो ये नहीं लेंगे हम, ये लेंगे 2 6 4 3 टाइम में, तो 2 6 4, 9 में से 4 जाएगा हमारा क्या बचेगा 5, 11 में से 6 गया तो हमारा आ गया 5, यानी 55 इसमें क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा हो रहा है 88 से डिवाइड होने से। तो ज़रा हम इसमें चेक करते हैं, माइनस करके देखते हैं कि क्या हम आ रहा है आंसर या नहीं आ रहा हमारा। 9 माइनस 55, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 9 9, यानी 944 हमारा ऑप्शन है। तो 944 ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो 944 ऑप्शन पे आप चले जाएंगे, तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर जो है आपको मिल जाएगा, ठीक। अब चलते हैं आगे और इसको समझते हैं आगे के क्वेश्चंस को कि क्या हमारा है। चलो थोड़ा सा यहाँ पे मैं क्लीन कर दे रहा हूँ इससे, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये वाला जो ऑप्शन है आपको समझ में आ गया होगा, तो इसलिए चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, ये आखिरी है, इसके बाद हम फिर मैं स्टॉप पे चलूँगा, मैं आपको वो क्वेश्चन समझाऊंगा, फिर आज का सेशन एंड करेंगे हम लोग। कहता है कि ऑन डिवाइडिंग 55055 बाय 11 द क्वोशंट ऑब्टेन्ड इज, अगर डिवाइड करने पर क्वोशंट क्या आता है, तो आप सिंपल है लिखोगे यहाँ पे और फिर डिवाइड करोगे। बहुत ट्रिकी है लेकिन ये बात ध्यान रखना, 11 5 जा 55, डिवाइड हो गया, ऊपर से आ गया 0, ठीक है। अब देखना जरा ट्रिक कैसे क्वेश्चन फंसाता है आपको। ये 0 आ गया, ये डिवाइड नहीं हुआ, तो आप ऊपर से एक डिजिट फिर उतारे, उसके बदले आपको यहाँ पे 0 लगाना पड़ता है। अब देखो ये 5 है, फिर डिवाइड नहीं होगा, तो फिर आप ऊपर से एक और डिजिट उतारोगे 5, तो फिर उसके बदले आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा 0, फिर यहाँ आएगा 11 5 जा 55, ठीक है। तो इसका 505 आंसर है। तो इसीलिए ज़्यादा एक्सपर्टीज़ आप क्वेश्चन को बनाते वक्त नहीं देखना है, आपको मैथ्स के लॉजिक पे चलना है कि हमारा मैथ्स लॉजिक जो है क्वेश्चन जो है क्या कहता है और कैसे कहता है। चलते हैं सबसे आखिरी वाले पे, मतलब जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था बताऊंगा। चलो आते हैं भाई, इस पर थोड़ा छोटा कर दिया मैंने ताकि आपको विजिबिलिटी अच्छी रहे। चलो थोड़ा सा मैं पेन का कलर चेंज कर रहा हूँ जिससे आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। एक बार मैं वापस है ना इसको थोड़ा सा रिकैप देता हूँ यहाँ पे आपको, ठीक है। ये वाला तो ऐसे वही है, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसे रिमूव करता हूँ, फिर आपको एक और आइडिया मिलेगा क्वेश्चन को करने में। अभी तक मुझे लग रहा है कि आपको उम्मीद है कि ये बात जो है समझ में आ चुका है कि पहले दिन कोई व्यक्ति कमाता है तो वो अर्न करता है आपका 40 रुपीज़ और उसमें से उसने खर्च कर दिया 25 रुपीज़। तो फर्स्ट डे और सेकंड डे हो गया, यानी पहली बारी में, यानी पहला उसने फर्स्ट डे और सेकंड डे में ये चीज़ हो गया, तो उसने सेव कर लिया 15 रुपीज़। दूसरे थर्ड और फोर्थ डे में भी वो 15 रुपीज़ सेव कर लेता है। फिर फिफ्थ डेज में और सिक्स्थ डे में भी वो 15 रुपीज़ सेव कर लेता है, ठीक। सेवन्थ डेज और एट्थ डेज में वो फिर से 15 रुपीज़ सेव कर लेता है, ठीक है। तो अभी तक कितने रुपीज़ हो गए इसके पास, 100 बोल रहा हूँ 60 रुपीज़ हो गए, ठीक है।
पहले टर्म में, दूसरे हिस्से में, तीसरे में और चौथे हिस्से में, तो 60 रुपये अभी तक उसने सेव कर चुका है। जब वो 9वें दिन, 9th डेज वो जब काम करने जाता है तो वो फिर से कमाता है 40 रुपये। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि किस दिन उसके 100 रुपये पूरे होंगे। तो भाई साहब आप खुद सोचो कि 8 दिन तक उसने 60 रुपये बचा लिए। अगर ये आगे एक्सटेंड होता तब हम जाते हैं उसको 10वें दिन लेकर के कि 10वें दिन में इतना कमाया है। तो 40 रुपये उसने अर्न तो कर लिया, लेकिन उसका खर्च का हमें नहीं बताना है कि उसने खर्च भी किया है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि वो किस दिन जो है आपका 100 रुपीज़ होगा। तो 9वें दिन जो है 40 रुपये और तो ये जोड़ दिए तो यहाँ आ गया 100 रुपीज़, यानी 9th डेज में, यानी कुल 9 दिन में वो अर्न करेगा आपका 100 रुपीज़। अब आप खुद सोचो कि अगर वो पूछता क्वेश्चन हमसे आगे कि वो ना ऐसे ही सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में करता हुआ जा रहा है और वो फिर किस 15वें दिन, 20वें दिन, 40वें दिन उसका 100 रुपये या 200 रुपये पूरा होता, तो फिर हम वही 15-15 का सिलसिला चलता रहता हमारा। लेकिन हमारा क्वेश्चन में पहले बोल देता है कि ऑन विच डे ही वुड हैव, उसके पास होगा आपका 100 रुपीज़। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा चला गया ए है बी ऑप्शन हमारा 9 डेज, यानी 9वें दिन उसके पास 100 रुपये हो जाएंगे। भले उसके बाद वो खर्च कर ले, हमें नहीं मतलब है, पहले मतलब है हमें कि उसके पास 100 रुपये हो जाने चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना, अपने पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का ख्याल रखें। जय हिंद।